Assalamualaikum, this is Muhammad Salman and welcome back to my academy with another interesting video. So in this video I start exercise 8.3. So video start करने से पहले I will discuss about tangent line. So tangent line when at line touches the curve at one point then line is tangent. क्या कह रहा है कि कर्व पर एक पॉइंट होगा जहाँ पर वो टेंजेंट जा रही होगी, मतलब कि जो एक कर्व पे जो पॉइंट जो टच कर रहा होगा उसको हम बोलेंगे टेंजेंट। कैसे, ये देखें, ये एक कर्व है हमारे पास, सही है, ये एक कर्व है और यहाँ पर सपोज करें यहाँ पर एक पॉइंट है, सही है, और इस पॉइंट को जो है हमारे पास एक लाइन जा रही है, इसको टच करते हुए, क्या करते हुए, टच करते हुए जा रही है, टचेस, सही है, टच करते हुए जा रही है कर्व पर एक पॉइंट पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे टेंजेंट, सही। अब सर्कल में हमारे को पता कैसे चलेगा कि ये टेंजेंट लाइन कहाँ पर जो है लाई कर रही है, मतलब कि पॉइंट पर तो, कर्व के पॉइंट पर तो लाई कर रही है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे करेंगे, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, क्या होगी, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन होगी और गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, सबसे पहले देखें हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, check whether the following line are tangent secant or neither to the circle x square plus y square is equal to 5 square। यानी कि हमारे पास सर्कल की जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सही है। तो ये हमारे पास हो गई सर्कल की इक्वेशन। सर्कल की इक्वेशन कहाँ है हमारे पास, ये आ गई, सही है, सर्कल की इक्वेशन आ गई। अब क्या कह रहा है वो कि हमारे पास जो गिवन लाइन होगी, यानी कि क्वेश्चन में आपके पास जो लाइन होगी गिवन, ये वाली जो लाइन हमारे पास गिवन लाइन होगी, उसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, सही। तो इसके बाद हम जो है डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी लगाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला कह लें आप या प्रॉपर्टी कह लें। डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब हम इसके अंदर बी स्क्वायर की जगह बी की वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसके बाद ए की वैल्यू, फिर सी की वैल्यू हम पुट करके हमें पता चल जाएगा कि लाइन टेंजेंट है या फिर टेंजेंट नहीं है। अब ये लाइन टेंजेंट कैसे पता चलेगा, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के बराबर हो, किसके बराबर, ज़ीरो के बराबर हो, तो हमारा वो टेंजेंट पर होगा। मतलब कि अगर हमारे पास आंसर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़ीरो के बराबर आ रहा है, तो वो जो है हमारा वो इक्वेशन जो है हमारी वो सेटिस्फाई कर रही होगी, कहाँ पर, टेंजेंट पे कर रही होगी, सही है। अब सेकेंड का क्या है हमारे पास, सेकेंड की डेफिनेशन क्या कहती है, व्हेन अ लाइन मीट द कर्व एट 2 पॉइंट देन लाइन इज सेकेंड। वही बात हमने जो है इक्वेशन ऑफ लाइन को और इक्वेशन ऑफ सर्कल को जो है हमने साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व कर लेना है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो से बड़ा आ जाए, यानी कि ज़ीरो से ग्रेटर देन आ जाए, यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन, ज़ीरो से बड़ा है नंबर, सही है, ज़ीरो से बड़ा है, तो हमारे पास लाइन तो हमारे पास सेकेंड होगी, लेकिन हमारे पास रियल रूट क्या होंगे, हमारे पास रियल होंगे और डिस्टिंक्ट इमेज होगी। डिस्टिंक्ट इमेज होगी, क्या कहा मैंने, रियल एंड डिस्टिंक्ट इमेज होगी। और हमारे पास जो कर्व जो है, हमारे पास जो कर्व होगा वो किस तरीके से होगा, हमारे पास क्या कहा है इसमें, हमारे पास सेकेंड की डेफिनेशन क्या कह रही है, 2 पॉइंट, क्या कहा मैंने, 2 पॉइंट, सही है। तो हमारे पास सेकेंड जो है हमारे पास कर्व में 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, क्या करेगा, कट करेगा, कट करते हुए जाएगा। अगर देखें, ये हमारे पास सपोज कर ले यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर हो गया पॉइंट, सही है, सही है। सेकेंड जो है हमारे पास वो कट करेगा, सही है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है हमारे पास कट करेगा। अगर हमारे पास, अगर देखें सेकेंड जो है ना हमारे पास कभी भी जो है वो इस तरीके से नहीं होगा, जैसे ये देखें ऐसे कुछ होता है, ये कहलाता है कॉर्ड। अगर ये 2 पॉइंट्स के अंदर ही रहेगा तो ये कॉर्ड कहलाएगा, इसको हमेशा कट करना है। सेकेंड को हमारे पास जब भी कर्व आए तो ये समझ लें आप कभी भी कि सर्कल या फिर कर्व के अंदर जो है ना हमारे पास जो ऊपर, मतलब कि साइड में, अब जैसे देखें ये हो गया सर्कल, सही है, सर्कल के अंदर अब ये है हमारे पास ये होता है इस तरीके से, अगर इसके अंदर हमारे पास है तो ये कहलाता है कॉर्ड, क्या कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है। और अगर यहाँ से मतलब कि कट करते हुए जा रहा हो, कोई सी भी लाइन कट करते हुए जा रही है, तो ये कहलाती है हमारे पास सेकेंड, क्या कहलाती है, ये कहलाती है सेकेंड।
और सर्कल के अंदर अगर कट मतलब कि दो पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हो तो वो कहलाता है कॉर्ड। क्या कहलाता है? कॉर्ड कहलाता है। ये हमेशा याद रखिएगा। अब ये जो है हमारे पास, ये कर्व जो है हमारे पास, ये जो लाइन है कर्व के अंदर ये इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, ये कट करते हुए जा रही है, तो ये जो है हमारे पास सीकेंड कहलाता है। सही है। तो अगर हमारे पास डिस्क्रीमेंट जो है वो 0 से बड़ा हो तो वो हमारे पास सीकेंड कहलाता है। सही है। अगर हमारे पास डिस्क्रीमेंट 0 से बड़ा हो तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? सीकेंड कहलाएगा। और अगर डिस्क्रीमेंट 0 के बराबर हो तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? टेंजेंट के बराबर कहलाएगा। सही है। टेंजेंट के बराबर कहलाएगा। सही है। अच्छा, इमेजिनरी टेंजेंट में क्या होता है कि इसमें जो है ना पॉइंट के अंदर टच नहीं कर रहा होता। क्या मतलब? अब देखें, यह हमारे पास टेंजेंट में क्या था, हमारे पास टेंजेंट में एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रहा था। सही है। और सीकेंड पे क्या था? सीकेंड में दोनों पॉइंट पे कट करते हुए जा रहा था, यानी कि दोनों पॉइंट पे टच कर रहा है, मतलब कि कट भी कर रहा है और कर्व को कट भी कर रहा है और दोनों पॉइंट पर इंटरसेक्ट भी कर रहा है। सही है। तो इमेजिनरी पॉइंट क्या होगा? इमेजिनरी पॉइंट हमारे पास जो है हमारे पास इस तरीके से होता है, यानी कि ये कर्व है और ये कर्व से बहुत दूर है, इस तरीके से यहाँ पर लाइन जा रही होगी, लेकिन ये पैरेलल होगा कर्व से, लेकिन टच नहीं करेगा। सही है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से छोटा आता है, यानी कि 0 से छोटा क्या, -1, -2, -3 इस तरीके से आता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? वो हमारे पास इमेजिनरी टेंजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इमेजिनरी टेंजेंट। यानी कि ये जो हमारी जो लाइन है वो क्या कहलाएगी? इमेजिनरी टेंजेंट की लाइन कहलाएगी। सही है। सही मेरा बेटा, कोई मुश्किल? यानी कि वो कर्व पे टच ही नहीं करेगा, कर्व पे टच ही नहीं करेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया नो पॉइंट इज कॉमन। कॉमन पॉइंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास टेंजेंट में कॉमन पॉइंट है, हमारे पास क्या आ रहा है? एक आ रहा है। कितना आ रहा है? एक आ रहा है। और यहाँ पर हमारे पास कॉमन पॉइंट कितना आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। ये क्या हमारे पास? सीकेंड है और ये क्या हमारे पास? टेंजेंट है। सही है। समझ गए मेरा बेटा? अब एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? हमारे पास y = x+3। सही है। y = x+3 है और हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास सर्कल की इक्वेशन दे दी है। सही है। अब हम क्या करेंगे? सर्कल की इक्वेशन को और जो लाइन, जो हमारे पास लाइन की जो इक्वेशन दी है, हमें मालूम करना है कि यहाँ पर के टेंजेंट है ये लाइन, ये जो हमारे पास जो लाइन है ये टेंजेंट है या फिर सेकेंड है या फिर नाइदर है। नाइदर का मतलब कुछ भी नहीं, यानी कि इमेजिनरी। नाइदर का मतलब इमेजिनरी, यहाँ पर उसने नाइदर लिखा हुआ है। सही है। अगर सेकेंड या फिर टेंजेंट नहीं है तो आप इमेजिनरी टेंजेंट नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में उसने मेंशन नहीं किया हुआ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नाइदर। तो हम इसको चेक करते हैं कि ये टेंजेंट है, सेकेंड है या फिर नाइदर है। सही है। यानी कि मतलब सेकेंड भी नहीं है, टेंजेंट भी नहीं है, नाइदर का मतलब ये होता है। ठीक है। तो हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे पास इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं, सर्कल की इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं गिवन इक्वेशन को जो हमारे पास दी हुई है क्वेश्चन में। तो अब हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? पुटिंग y = x+3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे, तो y को हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। सही है। ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। फिर इसको हम और सॉल्व करेंगे, और सॉल्व हो रहा है तो फिर हम इसको और सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। तो इसको हम कर देंगे डिवाइड बाय 2 कर देंगे ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन बन के आ जाएगी। सही है। अब इसको क्या करेंगे हम? अब इसको हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या है हमारे पास? डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला हमारे पास ये है d = b² - 4ac। सही है। a क्या है हमारे पास? a है यहाँ पर हमारे पास 1 है, और b क्या है हमारे पास? b = हमारे पास क्या है? 3 है। सही है। और हमारे पास c क्या है? c है हमारे पास -8। सही है। -8 है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास d = 41 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास d जो है वो ग्रेटर देन हो गया। सही है। 0 से बड़ा है। ठीक है। हमारे पास 0 से बड़ा है, तो हमारे पास यहाँ पर अब हमारे पास कौन सा वो बनेगा कर्व? यहाँ पर टेंजेंट तो बन ही सकता है। मैंने क्या बोला था आपको कि हमारे पास जब भी d = बड़ा हो तो हमारे पास क्या होगा? सीकेंड होगा। सही है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये सर्कल जो है हमारे पास वो सीकेंड है, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर लाई कर रहा होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया वी गेट 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट दिस लाइन ऑफ इक्वेशन इज सीकेंड। सही है। ये जो यानी कि ये जो लाइन है हमारे पास जो गिवन थी वो हमारे पास वो क्या है? सीकेंड है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x प्लस 10, 3x प्लस 10। सो अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को, ये तो हमारे पास है सर्कल की इक्वेशन है, सही है, सर्कल की इक्वेशन है, तो उसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, और ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, तो इसको हमने मालूम करना है कि टेंजेंट है या फिर सेकेंड है, तो हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। इसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, पुटिंग ये इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। जब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आएगी, सही है। अब इस इक्वेशन को हमने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले के अंदर पुट करना है, तो हमारे पास यहाँ पर a क्या है, हमारे पास a है, हमारे पास 4 है, b क्या है हमारे पास, b है हमारे पास 20 स्क्वायर रूट 3, और c क्या है हमारे पास 75 है। तो हम फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। फार्मूले के पुट करने के बाद हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारे पास d वो आ जाएगा 0 के बराबर, सही है, 0 के बराबर आ गया, सही है, 0 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास जो है वो टेंजेंट कहाँ पर लाई कर रहा होगा, वो हमारे पास यहाँ पर लाई कर रहा होगा। मतलब लिखेंगे यहाँ पर रूट आर इक्वल, सो द लाइन ऑफ इक्वेशन इज टेंजेंट, यानी कि ये हमारे पास जो ये लाइन है, ये हमारे पास जो लाइन दी थी हमारे पास मालूम करने के लिए, तो वो हमारी लाइन क्या है, टेंजेंट लाइन है, और ये टेंजेंट आपकी ये इस जगह जा रही होगी, सही है। किसी भी चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप वहाँ से इजीली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।